की प्रेम कहानी काफी जोरों शोरों पर चल रही थी, लेकिन अचानक से प्रेम कहानी के बीच कुछ ऐसा होता है कि मां का प्रेमी उसकी सगी बेटी को, उसकी 17 साल की बेटी को गर्भवती कर देता है। लेकिन बड़ा सवाल, ये सब कैसे और कब हुआ और इसके बाद क्या हुआ? यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी भी वारदात हो सकती है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम कर्नाटक के मैसूर की। वहां पर रहने वाली अंतिमा, जिसकी उम्र 38 साल थी। अंतिमा की शादी आज से 18 साल पहले हुई थी। वहीं अंतिमा के एक 17 साल की लड़की थी। छोटा परिवार था, सुखी फैमिली थी। लेकिन आज से 2 साल पहले अंतिमा के पति की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। उसके बाद अंतिमा और उसकी बेटी पूरे तरीके से अकेले हो जाती हैं। लेकिन खर्चे का पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अंतिमा के घर के बाहर जो दुकानें किराए पर उठी हुई थी, उन्हीं का किराया अंतिमा के पास आता था, जिससे वो अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई करवा रही थी। जिंदगी अब बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन पति की मौत के कुछ ही महीनों के बाद उसके घर से थोड़ी दूरी पर उसकी एक युवक से मुलाकात हुई थी, जिसका नाम राकेश था, जिसकी उम्र 30 साल थी, जो मोबाइल रिपेयर का काम किया करता था। राकेश के साथ उसकी बातचीत होती है, दोनों की करीबियां बढ़ती है। अंतिमा को राकेश इतना ज़्यादा पसंद आता है कि अंतिमा को राकेश से प्यार हो जाता है। वो फ़ोन कॉल पर बातचीत शुरू कर देती है। अंतिमा सपने सजाई हुई थी कि राकेश से उसकी शादी होगी, और कुछ ही महीनों के बाद राकेश का अंतिमा के घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। अब वो अंतिमा से मिलता है, उसके साथ वो सारी चीज़ें करता है जो एक पति करता है। पति की तरह अंतिमा के साथ रहा करता था। ये बात अंतिमा की बेटी को भी पता थी कि ये मेरी माँ का प्रेमी है। लेकिन 3-4 महीने गुजरने के बाद ही राकेश का मन अंतिमा से भरकर उसकी बेटी के ऊपर आ जाता है, जो अभी नाबालिग थी, और वो उसकी बेटी को टच करना, उसकी बेटी को घूरना शुरू कर देता है। वहीं बेटी अपनी माँ से बोलती है कि आपके प्रेमी मुझे देखती हैं, ये सारी चीज़ें परेशान करते हैं। लेकिन अंतिमा बोलती है, बेटा परेशान मत हो, वो बहुत अच्छी आदत की हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वहीं अंतिमा जब राकेश से बोलती है कि तुम मेरी बेटी के ऊपर गलत नज़र डालते हो, तो राकेश बोलता है कि मैं तुमसे भी बातचीत करना बंद कर दूंगा, तुम्हारे घर पर आना बंद कर दूंगा अगर तुमने मुझे फिर से टोका। ये बात सुनकर अंतिमा चुप हो जाती है, और उसके बाद राकेश निडर होकर उसकी बेटी के साथ कई बार रेप करता है, और जब जब वो चाहता था वो उसकी बेटी के साथ रेप करता था। ये बात अंतिमा को पता होती थी, और जब बेटी जाकर अपनी माँ को बताती थी तो माँ उसको चुप कर देती थी, उसको शांत कर देती। लेकिन अचानक से अंतिमा को पता चलता है कि उसकी बेटी अब गर्भवती हो गई है, और उसके बाद वो परेशान हो जाती है। वो पहले अपनी बेटी की पढ़ाई पूरे तरीके से बंद करवा देती है। अब वो अपनी बेटी को घर पर रखना शुरू कर देती है। वो अस्पताल लेकर नहीं जाती, क्योंकि उसकी बेटी नाबालिग थी, बेटी घर पर ही रह रही थी। और वक्त गुजरने के बाद बेटी एक बच्ची को जन्म देती है। सब कुछ छुपा चोरी चल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे गांव के लोगों को इस चीज़ की खबर लग जाती है, और वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आती है, घर की तलाशी लेती है, तो अंतिमा को और अंतिमा की बेटी को उठाती है। जब पता चलता है कि एक बच्ची को जन्म दिया गया है, अंतिमा से पूछताछ की जाती है, तो वो सारा गुनाह, सारा जुर्म कबूल कर लेती है, और उसके बाद माँ को और उसके आशिक को, दोनों को जेल भेज देती है। क्या सज़ा दी जाए, राकेश को क्या सज़ा दी जाए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।